हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड चैप्टर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लेंगे। जैसा कि दिया गया है, प्लांट्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बी इट वाटर, डेजर्ट्स, प्लेन्स एंड माउंटेन्स। देखो, जो प्लांट होता है वो वर्ल्ड में सब जगह पाया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। बी इट वाटर, ये वाटर में भी हो सकता है, डेजर्ट और प्लेन्स एंड माउंटेन्स में भी ये हो सकता है। दे मे बी डिफरेंट इन शेप एंड साइज बट देयर बेसिक स्ट्रक्चर इज़ द सेम। देखो, अब इसका क्या होता है, जो इसका शेप होता है एंड साइज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर इसका सेम होता है। मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर इसमें रूट पार्ट होगा एंड शूट पार्ट, जैसा कि आपको फिगर में यहाँ पर दिख रहा है। क्या है, रूट पार्ट एंड शूट पार्ट। देखो, रूट पार्ट वो होता है जो ज़मीन के अंदर रहता है और शूट पार्ट वो होता है जो पूरा का पूरा ज़मीन के बाहर दिखता है। ऑब्जर्व अ प्लांट क्लोजली। अब कह रहा है प्लांट को अच्छे से आप देखो। देखो यहाँ पर दिया गया है ना, प्लांट इट्स पार्ट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट। जो इसके ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं शूट। एंड जो पार्ट नीचे होता है, द शूट हैज स्टेम, ब्रांच, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और शूट में क्या होता है, स्टेम भी बाहर होती है, लीफ भी बाहर होती है ग्राउंड के, फ्लावर भी बाहर ही होता है, ब्रांच भी बाहर होती है, फ्रूट एंड बर्ड्स ये सारे कहाँ होते हैं, शूट पार्ट में होते हैं। यानी प्लांट का ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के बाहर रहता है। द पार्ट विच रिमेन्स एंड ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। ऐसा पार्ट प्लांट का जो अंडर द ग्राउंड मतलब कि ज़मीन के अंदर क्या करता है, ग्रो करता है, उसको हम बोलते हैं रूट। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट हैज़ अ स्पेशल फंक्शन। और सभी पार्ट जो होते हैं प्लांट के, सभी अपना अपना स्पेशल परफॉर्म करते हैं वर्क। ठीक है, सबका अलग अलग वर्क होता है। अब दिया गया है, सबसे पहले रूट पढ़ते हैं। रूट में क्या है, जेंटली पुल आउट अ प्लांट फ्रॉम अ पॉट, वॉश अवे द सॉइल एंड यू विल सी द रूट। अगर आपको रूट को देखना है तो जैसे आप किसी पेड़ को निकालोगे, उखाड़ लोगे, काटना नहीं है, आपको ज़मीन से उखाड़ लेना है, फिर उसके बाद उसको पानी से धुलना है, देन यू कैन सी रूट। ओके, देन आप रूट देख सकते हो। रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। रूट जो होती हैं वो हमारी टू टाइप की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब ये क्या होता है, इन टैप रूट द मेन रूट ब्रांचेस आउट इनटू मेनी स्मॉलर रूट्स। जो हमारा टैप रूट होता है उसमें मेन रूट ब्रांचेस आउट इन मेनी स्मॉलर रूट्स। मतलब जो मेन रूट होती है उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं। प्लांट्स लाइक पीच, जैसे कि मटर का प्लांट होता है उसमें क्या होता है, मेन रूट होती है एक, उसमें बहुत सारी शाखाएं ब्रांचेस निकली रहती है। जैसे आप ये फिगर नंबर 1 पर देख सकते हो, लंबी लंबी ब्रांच गई है और इसी में से शाखाएं निकली हुई हैं, इसको हम बोलते हैं टैप रूट। बीन्स का हो गया, मस्टर्ड हैव टैप रूट्स। पीस, बीन्स एंड मस्टर्ड ये प्लांट होते हैं, उनमें टैप रूट पाई जाती है। नेक्स्ट है फाइब्रस रूट। इन फाइब्रस रूट देयर आर मेनी फाइबर लाइक रूट ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड नो मेन रूट। देखो, अब इसमें क्या होता है, ये एक स्टेम होता है, तना होता है, जैसे आप फाइब्रस रूट के फिगर पर देख रहे हैं, एक स्टेम है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें छोटी छोटी वैसे नहीं होता कि सेम एक ब्रांच निकले, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं, पूरा का पूरा एक वो होता है, ऊपर का पार्ट होता है, स्टेम होता है, स्टेम से ही बहुत सारी ब्रांचेस फूटी हुई होती हैं, लंबी लंबी नहीं जाती है, एक तरफ छैली रहती है। ठीक है। इसके बाद लाइक ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड नो मेन रूट, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, यही बेस से जो हमारा मेन होता है, जहाँ से जड़ें निकलती हैं, वहीं से सब बहुत सारी जड़ें, जैसे रेसा होता है उसी तरह रेसे जैसा सब जगह फैली होती हैं। प्लांट्स लाइक वीट, राइस, ग्रास एंड ओनियन हैव फाइब्रस रूट। प्लांट्स जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ग्रास एंड ओनियन, ये सारे प्लांट्स हैं, उनमें फाइब्रस रूट पाई जाती है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, रूट, पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड रूट। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट कितने होते हैं हमारे, देखो आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ प्लांट में दिया गया है बर्ड, फ्रूट,
फ्लावर, ब्रांच, लीफ, स्टेम, ये किस में होते हैं? सूट पार्ट में होते हैं। एंड रूट पार्ट हमारा अकेले होता है, इसमें रूट ही होती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ रूट। रूट का क्या फंक्शन होता है? रूट होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। जो रूट होती है वो मिट्टी को बहुत तेज़ से पकड़ लेती है, ठीक है, जैसे कि प्लांट सीधा खड़ा रहता है, ठीक है। जो प्लांट की रूट होती है मिट्टी को पकड़ लेती है। दे गो डीप डाउन इनटू द अर्थ एंड स्प्रेड आउट इन सर्च ऑफ वाटर। और ये जो रूट्स होती हैं वो नीचे जाती हैं अर्थ में एंड सब जगह फैल जाती हैं पानी की तलाश में, सर्च ऑफ वाटर। दे हैव मेनी टिनी हेयर ऑन देयर सरफेस टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। दिया गया है दे हैव मेनी टिनीज हेयर, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टिनी हेयर मतलब कि ब्रांच, छोटी छोटी रूट्स होती हैं जो फैली होती हैं देयर सरफेस टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, जो क्या करती हैं? सॉइल से वाटर एंड मिनरल को ऑब्जॉर्ब करती हैं यानी लेती हैं। विच आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फिर उसके बाद रूट ले लेता है वाटर को, इसके बाद स्टेम के जरिए वो फ्लावर में भी जाता है वाटर, लीफ में भी जाता है, यानी पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंच जाता है। सम रूट्स हैव सच कैरेट एंड बीट रूट स्टोर फूड। और कुछ रूट्स होती हैं जो अंडरग्राउंड में फूड को स्टोर करती हैं, जैसे कि हमारा बीट रूट हो गया और कैरेट, ये हमारा अंडरग्राउंड होता है, इनकी जड़ें हम खाते हैं। जैसे आप कैरेट खाते होगे या फिर बीट रूट, तो ये हमारा जड़ों में पाया जाता है। वी ईट देम एज वेजिटेबल, हम इसको सब्जी के रूप में खाते हैं। देन अब जानेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम क्या होता है? ये देखो, जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है शूट सिस्टम में, पहला होता है हमारा स्टेम। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ प्लांट एंड इट्स मेन सपोर्ट अबव द ग्राउंड। स्टेम जो हमारा होता है वो प्लांट का मेन पार्ट होता है एंड मेन सपोर्टर होता है, ठीक है, मतलब कि ग्राउंड के ऊपर जो खड़ा रहता है रूट के सहारे। सम स्टेम लाइक दैट ऑफ मैंगो आर थिक, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी। कुछ ऐसे ट्री होते हैं जिनका जो स्टेम होता है बहुत ही मजबूत होता है और मोटा होता है और लकड़ी भी बहुत सारी होती है उसमें, ठीक है। सम स्टेम लाइक दैट ऑफ बनाना आर थिक, सॉफ्ट एंड ग्रीन बट स्टैंड ऑन देयर ओन। और कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जैसे कि बनाना ट्री की आप देख सकते हो, थिक तो होती है, नीचे देखो दिया गया थिक होती है बट सॉफ्ट होती है एंड ग्रीन होती है एंड स्टैंड ऑन देयर ओन, बट ये भी हमारा खुद से स्टैंड रहती है, भले ही सॉफ्ट रहती है लेकिन स्टैंड रहती है खुद से। सम स्टेम लाइक दैट ऑफ मनी प्लांट आर सॉफ्ट, ग्रीन एंड वीक एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड। कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जो खुद से तो ऊपर चढ़ नहीं सकती, तो उन्हें किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। देखो यहाँ पर पोल है, पोल पर ये सपोर्ट करके ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि मनी प्लांट आप देख सकते हो, ग्रीन कलर की होती हैं, वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। एंड अब आ गया फंक्शन ऑफ अ स्टेम। स्टेम का क्या फंक्शन होता है? देन स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो हमारा स्टेम होता है वो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब कि भेजता है फ्रॉम रूट, रूट से लेकर के टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब कि रूट होती है, रूट से पहले पानी आता है स्टेम पर, स्टेम से सब जगह पानी भेजा जाता है। द स्टेम आल्सो कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू रूट्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। देखो दिया गया है जो स्टेम होती है, अब उसका काम ये भी होता है पानी पहुंचाना एंड जो भोजन होता है, भोजन हमारा बनता है पत्तियों में, तो पत्तियों से भोजन जो बना हुआ होता है उसको रूट में पहुंचाता है स्टेम एंड बर्ड्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स सब में फूड पहुंच जाता है। स्टेम ऑफ प्लांट लाइक शुगर केन एंड पोटैटो स्टोर फूड, वी ईट दीज स्टेम्स। कुछ स्टेम होती हैं प्लांट की जो खुद में अपना फूड स्टोर करती हैं, जैसे कि आप शुगर केन एंड पोटैटो देख सकते हो, इसकी हम स्टेम खाते हैं, तो ये अपना फूड खुद स्टोर करती हैं। वी ईट दीज स्टेम्स, हम इनकी स्टेम को खाते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट है लीफ। लीव्स कम इन डिफरेंट शेप एंड साइज। जो लीव्स होती हैं उनका शेप और साइज डिफरेंट होता है, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है। द लीव्स ऑफ नियरली ऑल प्लांट्स आर ग्रीन। और सभी प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं लगभग ग्रीन ही होती हैं। द फ्लैट
एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लैमिना और लीफ ब्लेड। देखो, और जो हमारा फ्लैट एंड ब्रॉड यानी मोटा सा पार्ट होता है लीफ का, उसको हम बोलते हैं लैमिना। ठीक है, जो ये आप देख रहे हो फिगर पर लैमिना आपको दिख रहा है, तो इसको हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। लैमिना हैज़ अ मिड वेन इन द मिडिल विच ब्रांचेस आउट इनटू साइड वेन्स। देखो दिया गया है जो हमारा लैमिना होता है मतलब कि लीफ ब्लेड होती हैं, देन इट हैज़ अ मिड वेन। मिड वेन मतलब बीच में एक वेन होती है, देखो नस आप बोल सकते हो। ठीक है, सिराएं बीच में यहाँ से लीफ में दिख रही है, लंबी लंबी निकली, फिर इधर से छोटी छोटी वेन्स निकली हैं, नसें जैसे कि जैसे हमारी बॉडी में होती हैं वैसे ही। ठीक है, और फिर क्या करती हैं, विच ब्रांचेस आउट इनटू साइड वेन्स, और जिससे साइड वेन्स से ब्रांचेस निकल आती हैं, सॉरी विच ब्रांचेज आउट इन साइड वेन्स। ठीक, साइड वेन से इनके ब्रांचेस से निकली होती हैं ये। फिर द अंडर साइड ऑफ द लीफ हैज़ मेनी टिनी होल्स कॉल्ड स्टमेटा, और जो लीव्स के अंदर का पार्ट होता है उधर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टमेटा। फंक्शन ऑफ अ लीफ, प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट थ्रू स्टमेटा एट नाइट। प्लांट्स जो होते हैं वो ब्रीथ इन करते हैं, कैसे, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ठीक है, थ्रू स्टमेटा एट नाइट, रात को वो स्टमेटा के जरिए ब्रीथ इन करते हैं। दे आल्सो गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर थ्रू स्टेम, और ये स्टेम के जरिए जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको भी बाहर निकालते हैं। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, जो लीव्स होती हैं उसको हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बोलते हैं, मतलब प्लांट का किचन बोल सकते हो, किचन ऑफ द प्लांट या तो फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री मतलब जहाँ बहुत सारा फूड हो, तो जो प्लांट होता है उसकी जो पत्ती होती है उसमें भोजन बनता है, तो भोजन क्या हो गया, जहाँ बनता है वो फैक्ट्री होती है। फिर दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और इनकी पत्तियों में ग्रीन ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन ग्रीन पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। आप फिगर पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया ग्रीन ग्रीन पदार्थ। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है कब, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, मिलते हैं और इनटू शुगर ये चेंज हो जाते हैं शुगर में, इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और वो जो शुगर होता है पत्तियों में इकट्ठा हो जाता है, और ये सारी जो प्रोसेस होती है शुगर बनने की यानी खाना बनने की, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण हिंदी में। प्लांट्स गिव ऑफ ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस, जो प्लांट्स होता है वो ऑक्सीजन को गिव ऑफ करता है मतलब निकालता है ऑक्सीजन इस प्रोसेस में। 10 प्लांट्स प्रोवाइड अस ऑक्सीजन टू लिव, और इसीलिए हमारा जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन भी हमको प्रोवाइड करता है, किस लिए, जीने के लिए। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, फ्लावर एंड फ्रूट। ग्रोन अप प्लांट्स बियर फ्लावर्स, जो प्लांट बड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उनमें फ्लावर निकल आते हैं। द फ्लावर इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है और बहुत ही सुंदर क्या, फ्लावर। विथ पैसेज ऑफ टाइम इट चेंज इनटू फ्रूट, और कुछ समय बाद ही ये फ्रूट में चेंज हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट, इसमें दिया गया है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। फ्लावर्स हुआ, जो फ्लावर्स कुछ समय बाद फूड में चेंज हो जाता है। देन मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स, फ्रूट्स में चेंज हो जाता है फ्लावर। देन मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, और बहुत सारे जो फूड होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बीज होते हैं। सीड्स अगेन ग्रो इनटू सिमिलर प्लांट्स, और वो जो बीज फिर से बो दिए जाते हैं तो फिर एक जैसा ही, मतलब कि जिस तरह का वो फल था जिससे बीज निकले हैं वैसा ही एक प्लांट रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। दे हैव स्टोर्ड फूड टू नरिश द बेबी प्लांट, और ये जो हमारा फ्रूट होता है, फ्रूट उसमें स्टोर रहता है फूड, ठीक है, टू नरिश द बेबी प्लांट। अब देखो इसमें जो हमारा बीज हो गया, बीज के अंदर थोड़ा सा फूड स्टोर रहता है,
जिससे कि वो बेबी प्लांट को हेल्प करता है। दस अ प्लांट स्टार्ट फ्रॉम अ सीड एंड इन द एंड मेक्स मोर सीड्स। जो प्लांट होता है स्टार्ट तो होता है वन सीड से, यानी एक ही बीज से बोया जाता है, लेकिन वो फिर बाद में बहुत सारे बीज देता है। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो हैव वन सीड। कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ओनली वन सीड होता है, जैसे आप बोल सकते हैं ब्लैकबेरी हो गया, मैंगो हो गया, ओके, इनमें वन सीड होते हैं। बहुत सारी सीड जैसे टोमेटो बोल सकते हो आप, ठीक है। और बोल सकते हो जैसे कि आपने गुआवा बोल दिया, तो इसमें बहुत सारे सीड होते हैं, बीज होते हैं। फ्रूट्स लाइक पी एंड एप्पल, पी हो गया एंड एप्पल हो गया, ठीक है। एप्पल हैव अ फ्यू सीड्स वाइल फ्रूट्स लाइक टोमेटो एंड पपाया हैव मेनी सीड्स। पपाया में एंड टोमेटो में बहुत सारे सीड्स होते हैं। एंड कुछ होते हैं जैसे कि एप्पल हो गया, पी हो गया, इसमें कुछ ही वो होते हैं, बीज होते हैं। जैसे फली में जो पी होती है, मटर होता है, उसकी फली में लगभग 5-6 दाने निकलते हैं। और जो हमारा एप्पल हो गया उसमें 2-3 निकल आते हैं, या कभी कभी 4 भी निकल आते हैं, 4 निकल आते हैं। चलिए, हमने पढ़ लिया, रूट पढ़ा, स्टेम पढ़ा, ठीक है, फ्रूट पढ़ा एंड फ्लावर पढ़ा, और लीव्स के बारे में भी पढ़ा है। तो चलिए, आपका चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। दिया गया, अ प्लांट बॉडी है डिफरेंट पार्ट्स। एक प्लांट बॉडी होती है, जो बॉडी की होती है प्लांट की, उसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन, और सभी पार्ट के अलग अलग कार्य होते हैं। रूट्स ग्रो अंडरग्राउंड वाइल द शूट ग्रोज अबव द ग्राउंड। जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के अंदर ग्रो करती हैं, जबकि जो शूट पार्ट होता है हमारा वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है। रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड। जो रूट्स होती हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को ग्राउंड से एब्जॉर्ब कर देती हैं। स्टेम कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो स्टेम होता है वो वाटर और फूड को प्लांट के सभी पार्ट्स में ले जाता है। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट एंड हेल्प इट टू ब्रीथ। और जो लीव्स होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं, देन प्लांट जो प्लांट होता है उसकी हेल्प करती हैं सांस लेने के लिए। कौन? लीव्स। पत्तियों के द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर होता है वो प्लांट का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है। इट चेंज इनटू अ फ्रूट। और कुछ समय बाद ये फ्रूट में चेंज हो जाता है। तो आप लोग को रीडिंग अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो पर हम एक्सरसाइज करेंगे।